प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक बुजुर्ग महिला को उनकी आयु पूरी होने पर यमराज उन्हें लेने आए। बूढ़ी महिला यमराज के साथ जा रही थी तो उन्होंने यमराज से पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि मुझे स्वर्ग ले चल रहे हैं या नर्क। यमराज ने कहा, आपको ना ही स्वर्ग जाना है और ना ही नर्क, आपको तो भगवान के धाम में चलना है। आपने प्रभु की इतनी भक्ति की है, दीन दुखियों की सेवा की है, इसलिए आपको प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बूढ़ी महिला ने कहा, लेकिन मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं यह जानूं कि नर्क कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है। यमराज ने कहा, आपने प्रभु की इतनी भक्ति की है तो चलिए मैं आपकी यह इच्छा पूरी किए देता हूं। आपको नर्क और स्वर्ग दोनों दिखाता हूं। यमराज उन महिला को पहले नर्क ले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि चीख पुकार मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब बूढ़ी महिला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि 50 फीट ऊपर एक घड़ा टंगा हुआ था और उसके साथ एक बड़ा सा चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने पूछा, यहाँ इतना हाहाकार किस लिए मचा हुआ है? एक व्यक्ति ने कहा कि वह हांडी देख रही हैं ना आप, उस पर बहुत ही स्वादिष्ट खीर भरी हुई है, लेकिन हम सब वहां तक पहुंच नहीं सकते और भूख से तड़प रहे हैं। वहां तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर हमें मारना चाहते हैं, लेकिन भोजन देने का नाटक कर रहे हैं। बताइए, वह भोजन हमें कैसे मिल पाएगा? हम भूख से तड़प रहे हैं। बूढ़ी माँ दुखी होते हुए वहां से यमराज के साथ आगे बढ़ी। अब यमराज बूढ़ी माँ को स्वर्ग लोक ले गए। वहां पर दूर से ही ठहाकों की आवाज आ रही थी, हंसी मजाक चल रहे थे। जब बूढ़ी माँ ने वहां का दृश्य देखा तो दृश्य सेम टू सेम नर्क के जैसा ही था। वहां पर भी 50 फुट ऊपर एक घड़े में खीर भरी हुई थी और उसे लगा हुआ एक बड़ा सा चम्मच लटक रहा था। बूढ़ी माँ ने वहां भी कुछ व्यक्तियों से पूछा कि भोजन तो आपका ऊपर टंगा हुआ है, फिर आप लोग खाते कैसे हैं? उन्होंने कहा, हम सब मिलकर जन्माष्टमी के हांडी महोत्सव की तरह एक टावर बनाते हैं और 50 फुट ऊपर उस हांडी तक पहुंच जाते हैं, फिर हम सब लोगों को प्रसाद मिल जाता है। अब बूढ़ी महिला समझ चुकी थी कि ईश्वर सबको एक बराबर ही देता है, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा है तो कोई नर्क का दुख भोग रहा है। बूढ़ी महिला अब संतुष्ट होकर यमराज के साथ प्रभु के धाम चली गई। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि प्रकृति हम सबको सारी चीजें एक समान ही देती है, लेकिन कुछ लोग उसका सही उपयोग करके अपने जीवन में स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं चीजों से अपने तुच्छ विचारों और कर्मों के द्वारा अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को श्रेष्ठ रखें, सुखी और संपन्न रहें।